हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सिटी लॉर्ड पैलेस मास्टर जुआनशी को लिन फेंग के बारे में सब कुछ बताते हैं और ये भी बताते हैं कि लिन फेंग लिन शाओ तियान का ही बेटा है। तो जुआनशी उसे ऑक्शन हैंडल करने को कहती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जुआनशी कहती है लिन शाओ तियान का बेटा, ये तो सच में कमाल की बात है। अब आगे हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड तियान यान अलायंस के डेप्यूटी लीडर शियोंग यान और उसके आदमियों का वेलकम करते हैं और उन्हें बैठने को कहते हैं। तो शियोंग यान वहां बैठ जाता है और लिन फेंग को देख सिटी लॉर्ड से उसके बारे में पूछता है। तो सिटी लॉर्ड उसे बताते हैं कि ये एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर लिन फेंग है, जो अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी सिटी में आया है। और हंसते हुए लिन फेंग को शियोंग यान का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि आर्टिक एबेसिस ओपन होने वाली है तो ये हमारे साथ चलेंगे। जिस पर शियोंग यान कहता है मैंने कई बार आर्टिक एबेसी को एक्सप्लोर किया है और वहाँ एंशिएंट स्पिरिचुअल एसेंस बहुत कम है, तो जब आपने हमें इनवाइट किया ही था तो किसी और को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। जिसे सुनकर लिन फेंग मुस्कुरा रहा होता है। तो सिटी लॉर्ड हिचकिचाते हुए कहते हैं आर्टिक एबेसीज का रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो अगर हम वहाँ जा ही नहीं पाए और उन ट्रेजर्स को ले ना सके तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि वहाँ कितने ट्रेजर्स हैं। और ये भी कहते हैं कि लिन फेंग यंग है पर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर वो हमारे साथ होगा तो हम काफ़ी आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जिसे सुनकर शियोंग यान काफ़ी एरोगेंटली कहता है अब जब सिटी लॉर्ड इसे लेकर इतना श्योर है तो क्यों ना इसका फैसला हम भी कर लें और अपने भाई डिंगयान जो कि निर्वाणा रिलम के 9th लेवल में होता है उसे लिन फेंग के साथ फाइट करने को भेजता है। जिस पर लिन फेंग उससे कहता है ये मुझसे मुकाबला करने के काबिल नहीं है। जिसे सुनकर डिंगयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं शियोंग यान लिन फेंग को डिंगयान की पावर्स के बारे में बताता है और कहता है ये तुमसे फाइट करने के काबिल नहीं है या फिर तुम इससे फाइट करने से डर रहे हो। तभी डिंगयान कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और लिन फेंग पर अटैक करता है। तो लिन फेंग भी कुछ स्वॉर्ड्स के जरिए उस पर अटैक करता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डिंगयान लिन फेंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और घायल होकर दूर जा गिरता है। ये देख शियोंग यान सोचता है ये मोमेंट तो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी के हाफ स्टेप का था, पर ये कैसे हो सकता है। और डिंगयान को लेकर बैठाता है और उससे एक मेडिसिन देता है। तो डिंगयान शियोंग यान को उसका रिवेंज लेने को कहता है। जिस पर शियोंग यान लिन फेंग से कहता है लिन फेंग हम बस तुम्हारी एबिलिटी टेस्ट कर रहे थे पर तुमने तो काफी सीरियसली इस पर अटैक कर दिया। जिस पर लिन फेंग भी उससे कहता है कि इसके पोस्चर को देख लग नहीं रहा था कि ये बस मेरी एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है, इसलिए मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर अटैक किया। जिस पर शियोंग यान उससे कहता है पर चाहे जो भी हो तुमने इसे हर्ट किया है, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें हमें देनी ही होगी, नहीं तो फ्यूचर में हमारी तियान यान अलायंस रेस्पेक्ट गेन कैसे करेगी। जिसे सुनकर लिन फेंग सोचते हुए उससे कहता है पर इससे मेरा क्या लेना देना है। जिसे सुनकर शियोंग यान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो सिटी लॉर्ड उन दोनों को शांत होने को कहते हैं। तो शियोंग यान लिन फेंग से कहता है तुम में मुझसे फाइट करने की हिम्मत है। तो लिन फेंग उससे कहता है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो शियोंग यान उसे अपना एक हॉली वेपन दिखाते हुए कहता है कि ये एक सेकेंड ग्रेड का हॉली वेपन है, तो अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो लिन फेंग कहता है ठीक है। जिसे सुनकर सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं अब आप लोग ने ठान ही लिया है कि आप लोग मुकाबला करोगे तो बैटल ग्राउंड में चलिए। जिसे सुनकर लिन फेंग और शियोंग यान बैटल ग्राउंड में जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोंग यान के दो बंदे आपस में लिन फेंग और शियोंग यान की ही बातें कर रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि हमारे डेप्यूटी लीडर शियोंग यान मार्शल आर्ट्स लिस्ट की 10th स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, साथ ही उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल सोल भी है, तो ये बैटल तो ज़रूर वही जीतेंगे। जिस पर दूसरा बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और साथ ही डेप्यूटी लीडर शियोंग यान के पास सेकेंड लेवल का हॉली वेपन भी है, तो ये बच्चा उनके आगे क्या ही टिक पाएगा। तभी ओयांग लिन फेंग और शियोंग यान से पूछता है क्या आप अपने सुपर नेचुरल पावर्स के जरिए फाइट करोगे या फिर ट्रेजर्स के जरिए।
चाहिए। तो लिनफेंग उससे कहता है ट्रेजर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शियोंग यान उनसे कहता है मैं बस अपनी सुपर नेचुरल पावर्स के ज़रिए ही इसे मसल सकता हूँ। जिसे सुनकर ओयांग कहता है ठीक है, तो आप लोग अपनी सुपर नेचुरल पावर्स के ज़रिए फाइट स्टार्ट कीजिए, पर हाँ इसमें आप दोनों अपनी हार्मोनी को हर्ट मत करना। जिसे सुनकर शियोंग यान अपनी पावर्स को शो करते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है और अपने मार्शल सोल को समॉन करता है। जिसे देख लिनफेंग भी अपनी पावर्स को शो करते हुए अपने निर्वाणा फिनिक्स को समॉन करता है, जो काफ़ी तेज़ी से शियोंग यान के मार्शल सोल पर अटैक करने जाती है। जिसे देख दूसरी तरफ से शियोंग यान का मार्शल सोल भी उस पर अटैक करता है, पर लिनफेंग का निर्वाणा फिनिक्स उसके अटैक से बच जाता है। ये देख शियोंग यान का मार्शल सोल लिनफेंग के निर्वाणा फिनिक्स पर लगातार अटैक करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। ये देख शियोंग यान काफ़ी हैरान होता है। तभी वो देखता है तो लिनफेंग का निर्वाणा फिनिक्स उसके मार्शल सोल के सामने आ खड़ा होता है। ये देख वो अपने मार्शल सोल के जरिए उस पर अटैक करता है। तो दूसरी तरफ से लिनफेंग भी अपने डिवाइन स्वॉर्ड को शो करता है और इसके जरिए शियोंग यान के मार्शल सोल पर अटैक करता है, जिससे वो बच जाता है। पर लिनफेंग के डिवाइन स्वॉर्ड को देख सब चौंक जाते हैं और सिटी लॉर्ड भी चौंक कर कहते हैं डिवाइन स्वॉर्ड। तभी ओयांग भी चौंक कर कहता है ये कितनी खतरनाक स्वॉर्ड स्पिरिट है। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग का निर्वाणा फिनिक्स शियोंग यान के मार्शल सोल पर फिर से काफी पावरफुली अटैक करता है, जिससे शियोंग यान का मार्शल सोल रोक नहीं पाता और मारा जाता है। ये देख डिंग यान कहता है ये कैसे हो सकता है, ये इतनी आसानी से ब्रदर यान को हरा कैसे सकता है। जिस पर शिंगर कहती है मेरे भाई की स्ट्रेंथ आम लोगों के कंपैरेबल कैसे हो सकती है। वहीं डिंग यान अपने भाई शियोंग यान की हालत देख चौंक जाता है, क्योंकि लिनफेंग के अटैक से वो काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। तो लिनफेंग उससे कहता है तुम मुझे बस अपनी स्ट्रेंथ के जरिए नहीं हरा सकते, तो अपने ट्रेजर्स को भी बाहर निकाल लो। जिसे सुनकर शियोंग यान कहता है मैंने अभी तक बस अपना 70% स्ट्रेंथ का ही यूज किया है और अब अपनी ट्रांसीडेंटल रिलम की पावर्स का यूज करूंगा। और ये कहकर वो अपनी पावर्स को शो करते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है। तो लिनफेंग भी उससे कहता है ठीक है, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम कितने पावरफुल हो। तभी शियोंग यान उस पर एक बड़े से मैजिकल हैंड के जरिए अटैक करता है, जिसे देख लिनफेंग भी अपने निर्वाणा फिनिक्स को समॉन करता है, जो कि एक डिवाइन स्वॉर्ड में बदल जाती है। तो लिनफेंग उसी के जरिए शियोंग यान के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज होती है। ये देख शियोंग यान हैरान रह जाता है और फिर से लिनफेंग पर अपने बहुत सारे क्लोन्स के जरिए अटैक कर देता है। पर लिनफेंग एक एक करके उसके सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और कहता है ऐसे ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी। और फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करके एक ही बार में शियोंग यान के सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो हैंडल नहीं कर पाता और घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है। ये देख सब चौंक जाते हैं। वहीं शियोंग यान भी लिनफेंग से हैरान होकर कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, एक निर्वाणा रिलम वाले कल्टीवेटर के पास ऐसी खतरनाक सूट पावर कैसे हो सकती है। तभी लिनफेंग उससे कहता है तुम हार गए। जिसे सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है। तो ओयांग उससे कहता है तो अब आपको क्या लगता है लिनफेंग अब भी हम पर एक बर्डन है। तो शियोंग यान कहता है हाँ, हम इसके जरिए आर्टिक एबेसीज में काफी आसानी से जा सकते हैं। और ये कहकर वो अपने हॉली वेपन को बाहर निकालता है, जिसे लेकर उसने लिनफेंग से प्रॉमिस किया था कि अगर वो जीत जाएगा तो वो उस हॉली वेपन को उसे दे देगा। तो वो अपना प्रॉमिस पूरा करता है और लिनफेंग को वो हॉली वेपन दे देता है। तो लिनफेंग उसे लेकर अपने पास रख लेता है। जिसके बाद ओयांग लिनफेंग के पास जाकर काफी खुश होकर उससे कहता है चलो हम अंदर चलते हैं और इन सब के बारे में डिटेल में बातें करते हैं और तुम्हारी जीत का जश्न भी मनाते हैं। और ये कहकर वो लिनफेंग को लेकर वहां से जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।